दुपट्टे की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और यहाँ पे बन रहा है नाश्ता। मैं अपने लिए और बेटियों के लिए बना रही थी पराठा और ऑमलेट। और हमारे घर में जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ पराठे के साथ नाश्ता होता है, इसके अलावा किसी चीज़ के साथ नहीं होता। सब पराठा शौक़ से खाते हैं। और अभी मैं इसके साथ बना रही हूँ ऑमलेट। और जब सालन नहीं होता ना, जब ऑमलेट बनता है या अंडा फ्राई होता है, वैसे जो है ना वो सालन के साथ खाया जाता है। तो ब्रेड वगैरह या और चीज़ें जो है ना वो बहुत कम यूज़ होती है। रोज़ाना का यही नाश्ता है, सर्दी हो गर्मी हो। तो चले जी बनाते हैं अपना नाश्ता और इन्जॉय करते हैं। आप लोग भी नाश्ता बनाएं, पराठा बनाएं, ऑमलेट बनाएं और इन्जॉय करें। अच्छा, वैसे कभी कभी दिल नहीं भी करता कि पराठा खाने को, मगर पराठे से बोर कोई नहीं होता। इसको रोज़ ही सब खाते हैं और कोई भी बोर नहीं होता। मगर मेरा दिल कभी कभी चाहता है कि मैं पराठा नहीं बनाऊं, या मैं बैठी हूँ और कोई मुझे ना बैठे बैठाए कोई ला के दे दे, मगर ऐसा नहीं हो सकता। बहरहाल बेटियां बना तो लेती हैं, मगर फिर भी थोड़ा सा ना वो कभी उसका बहुत ज़्यादा कड़क हो जाता है, कभी वो ना, तो इस वजह से ना पराठा वो कहती हैं कि मामा आप बना के दे, आपके हाथ का मज़ा आता है। तो फिर पराठे जो है ना वो मैं ही बनाती हूँ। और अभी किचन का हाल देख लें, नाश्ता जो करके ना, तो फिर मेरी ये कैबिनेट जो है ना ये इतनी इग्नोर हो रही थी बहुत दिनों से, और सारी में चीज़ वो सही कर लेती थी। बस ये मेरी जो कैबिनेट है ना ये नहीं सही होने में आती थी। और इसमें ना बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाली चीज़ें भी नहीं होती हैं मेरी। ये एक लंबी सी और ना पतली सी कैबिनेट है, मगर इसमें भी अच्छा खासा सामान आ जाता है। तो आज इसको मैं सही कर रही थी। यहाँ मैंने प्लास्टिक बिछाई हुई थी, वो मैंने निकाली, इसको धोया, और इतनी मिट्टी और डस्ट वगैरह हो रही थी। तो जो कभी कभी यूज़ होने वाली चीज़ें हैं ना वो मैंने यहाँ रखी होती हैं। तो बस ये है कि बस होता है ना कि कोई जगह या कोई चीज़ इग्नोर होती है तो वो होती रहती है। और हालांकि मैं कब से ही सोच रही थी। और ये फिर मैंने इसमें से प्लास्टिक निकाली है, इसको मैंने धोया है। और अभी आपको पता है रमज़ान शुरू होने वाले हैं माशाल्लाह। तो आहिस्ता आहिस्ता बस ना मैं किचन का काम साथ साथ कर रही थी। और यहाँ मैंने मलाई जमा की हुई थी, उसका मैंने मक्खन निकाला है। और अब मैंने कहा चलो साथ साथ काम कर रही हूँ तो मैं यहीं खड़े खड़े जो है ना वो इसका घी भी निकाल लूँ। क्योंकि पहले जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि इतनी मेहनत से मैं मलाई जमा करती हूँ, मेरा पूरा घी जो है ना वो जल गया। क्योंकि गैस का बस यही इशू है, कभी एकदम हल्की हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है। और इतने मक्खन का ना ये घी निकला है। और मैं ख़ुद ना डालडा घी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। पहले मैं कर लेती थी, मगर बहुत लाइट सा ना मैं लगा के पराठे में यूज़ करती हूँ। तो बेटी भी ये यूज़ करती है। और ये देखें, ये मेरा कैबिनेट में रखा हुआ था छोटा सा स्टैंड। मुझे छोटी छोटी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है। मेरी बेटियां ना मेरा मजाक भी उड़ाती हैं कि मामा को हर चीज़ छोटी छोटी अच्छी लगती है। मुझे ना बस बड़ी चीज़ें भी हैं, बस मैं उसमें फिर ना छोटी चीज़ों में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ कि जगह के मुताबिक ना। और मेरे पास ना बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र हैं, बहुत सारे। और ये देखें, ये बस इसमें देखें फूड कलर और ऐसी चीज़ों के लिए तो छोटी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं ना। तो इसलिए ये मेरे उस स्पेस में बहुत अच्छे तरीके से फ़िट हो जाता है। और अगर बड़ा वो स्टैंड हो तो वो कभी भी नहीं वहाँ पर आएगा। तो ये एक मैं लेके आई थी कप के लिए, ऑर्गेनाइज़र लाई थी। तो ये मेरा जो है ना वो इसी कैबिनेट में आएगा। तो ये भी मैंने इसमें लगा दिया था, सब मैंने इसमें चीज़ें सेट कर दी थी अपने। और ये देखें, ये बास्केट पहले ऊपर रखी हुई थी, अब मैंने इसको नीचे रख दिया था। और नीचे की चीज़ें मैंने ऊपर रख दी थी। तो अब इसको मैं लगाऊंगी इस साइड पे नहीं, मैंने दरमियान में लगा के इसमें सारे ना कप हैंग कर दिए थे अपने ना। और अगर बहुत मोटे या चौड़े वाले कप हो ना तो वो पूरे 6 इसमें नहीं आएंगे। तो अगर आप पतले पतले या छोटी शेप में कप हो ना तो वो पूरे 6 आ जाएंगे। तो इसमें पूरे 6 नहीं आए थे, 4 कप आए थे। और उसके बावजूद भी ना साइड में अच्छी खासी इसकी स्पेस थी। तो मैं बंद करके देख रही थी कि ये बंद भी हो रहा है कि नहीं। खैर अभी मैंने कप वगैरह लगा के भी बंद कर लिया था तो सही बंद हो रहे थे। तो फाइनली आज मैंने इसको भी साफ़ कर लिया और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। क्योंकि एक चीज़ इग्नोर होती रहे और बंदा सोचता रहे ना मैं करूँगी ना कर पाए, तो फिर वो अभी आज ये कि काफ़ी दिनों के बाद मैंने अपना मिशन जो है ना कामयाब हो गई। तो उसके बाद ये वाले स्पून जो थे ना ये भी उसमें कैबिनेट में रखे हुए थे शॉपर में, उसको मैंने निकाला। फिर ये मेरे पास बास्केट रखी हुई थी, इसको मैंने खाली किया, इसको धोया। फिर मैंने ये सारे स्पून वगैरह और ये जो मेजरिंग कप हैं ये मैंने इसमें रखे। और भी बेकिंग की 1-2 चीज़ें थी, ये पहले इधर था। और फिर मैंने इसको जो है ना ये मेरे पास खाली रखा हुआ था एक ना रैक, इसको मैंने फिर वो चीज़ें उसमें डाल दी। और फिर ये वाली चीज़ें जो है ना ये पोटैटो कटर था मेरे पास,
फिर यखनी के लिए वो जिसमें सौंफ वगैरह डालते हैं वो था, वो मैंने इसमें रख दिया। फिर एक दो और कटर थे, स्पून थे, यानी कि इस तरह की जो हैंडी चीज़ें थी ना जो कि यूज़ होने वाली थी। अब आगे ज़ाहिर है समोसे वगैरह और ये चीज़ें बनेंगी, तो ये बस चीज़ें मैंने ना आगे ही रख दी थी कि रमज़ानों में ना इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, तो सामने होंगी ना तो जल्दी से आसानी से यूज़ हो जाएंगी। तो बस इस काम आपको पता है कि इंसान करता है ना तो फिर बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, तो फिर वो करता रहता है। फिर ये छोटे छोटे पैकेटों में चीज़ें रखी हुई थी, ये तिल थे वो मैंने इसमें इसके जार में डाले। बस आप एक काम को छेड़ो ना तो फिर साथ साथ कितने ही काम निकल के आ जाते हैं। और आज ना 11 तारीख थी चाँद की, तो मुझे पता ही नहीं था, पता ना कह रही हूँ, पता ही नहीं चला। और मेरी जेठानी ना वो लेके आई थी गजरेला, तो देख के मुझे याद आया कि आज 11 तारीख है और मेरे ज़हन से बिल्कुल निकल गया था। तो यहाँ पर ना मैं बना रही हूँ आज चिकन में ना गोभी। खैर मैंने चिकन में गोभी बहुत कम बनाती हूँ, बल्कि बनाती नहीं हूँ। आलू गोभी बनाती हूँ या मटन में या बीफ में, तो आज मैं ना चिकन में बना रही थी। तो टमाटर वगैरह सब्ज़ी वाला आया था तो उससे चीज़ें ली मैंने, फिर मैं उसके बाद गोभी काटी, जल्दी जल्दी मैंने बनाई क्योंकि मुझे आज बाज़ार भी जाना था, थोड़ा सा काम था। मैंने कहा वो भी हो जाए क्योंकि टेलर के पास जाना था ना, तो लेसें वगैरह लेनी थी। मैंने कहा जल्दी से खाना बनाऊंगी, खाना तैयार हो जाएगा ना फिर हम लोग जाएंगे, क्योंकि खाना तैयार होना तो ज़हन से बहुत जो है ना वो कम हो जाता है। यहाँ मैंने चिकन भून लिया था अच्छे तरीके से, अब इसमें मैं गोभी डाल दूँगी। अच्छा, हमारे मोहल्ले में ना इतने सब्ज़ी वाले आते हैं, इतने जो चीज़ चाहिए होती है ना तो बड़ी इजीली मिल जाती है। एक जाता है फिर दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आ जाता है, आपको वेट नहीं करना पड़ता। और फिर बिल्कुल सामने सब्ज़ी की दुकान है और अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी आसानी के साथ ना आप चीज़ वो ले सकते हैं। उसके बाद फ्रूट्स रखे हुए थे तो मैंने चाट बना ली। मैं क्योंकि फ्रूट्स रखे हो ना तो चाट खा ली जाती है, और मैं जब अपने हाथ से किसी को देती हूँ ना जब भी बच्चे खाते हैं, नहीं तो वो ऐसे की ऐसे रखी रहती है। और ये भी काफ़ी दिनों के फ्रूट्स रखे हुए थे और मैंने चाट बनाई तो ख़त्म हो गए, नहीं तो फिक जाते ये। और उसके बाद हम लोग शाम में चले गए थे मार्केट, क्योंकि मैंने अपने दुपट्टों पे पिको करवानी थी और टेलर को कपड़े देने थे और मेरे पास लेसेस वगैरह नहीं थी, वो लेनी थी और इतना रश हो रहा था। बहरहाल जब हम लोग गए ना तो रास्ते में ये दुकान पड़ती है, पहले भी मैं इसके यहाँ से कुछ चीज़ें लाई थी, मुझे एक दो चीज़ें और चाहिए थी तो वो मुझे नहीं मिली। वो मैंने देखी ना तो मैं लेके भी गई थी यहाँ से, तो अभी वो ख़त्म हुई थी तो मैंने, और खैर कुछ भी समझ में नहीं आया, मैंने लिया कुछ भी नहीं, बस आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है कि आप लोग देखें। मुझे वैसे भी किचन की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो उसके बाद मैं आ गई थी लेसेस लेने। यहाँ पे मैंने लेस ली, दो दुपट्टों की ना मैंने डोरी पाइपिंग ली है और एक की लेस मेरे पास पहले से मौजूद थी, वो मैंने ना पीको करवानी थी। और ये मार्केट जो है ना यहाँ पे भी हर चीज़ मिल जाती है। उसके बाद मैंने ना चिकन की कमीज़ ली थी, शर्ट ली थी एक 2 महीने पहले, तो उसकी मैं ना ट्राउज़र ढूंढ रही थी, उसका कलर नहीं मैच हो रहा था। बहुत जगह पे मैंने देख लिया, बस मुझे अब ये टेंशन थी कि या अल्लाह ये मैच हो जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैच हो चुका था और जेंट्स के कपड़ों में मैच हुआ था और बड़ी अच्छी ये मेरी ना शर्ट थी। और यहाँ पे दुपट्टे पिको हो रहे हैं, फिर काफ़ी देर हम लोगों ने वेट किया। पहले तो मैं दुपट्टे दे के चले गए थे आगे हम लोग, मैंने कहा मैं अपना ट्राउज़र मैच कर लूँ तो आप जब तक ना पिको कर लें, मगर जब वापस आया ना तो अभी पिको होने वाली थी। और यहाँ ये मेरे ना नंद के बेटे की दुकान है अबाए की, तो वहाँ आ गए थे बेटियाँ, कब से कह रही थी अबाया लेने के लिए, तो वो भी देख रहे थे यहाँ खड़े होके। खैर एक अबाया लिया भी मगर कुछ समझ में नहीं आया, तो यहाँ मैं वीडियो बना रही थी, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। हम लोग को घर आए ना तो ये वाला अबाया लिया था, तो घर आके कहने लगी कि नहीं मामा ये सेम हो जाएगा जो आपके पास पहले है। मेरा पहले भी इसी तरह का है, पिंक कलर का ना, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा वीडियो में पहने हुए। वहाँ पे मैं बोल भी रही थी तो कहने के लगी कि नहीं नहीं सही अच्छा लग रहा है। तो खैर ये वापस अब करूँगी, ले तो आई थी। और ये देखें ये मेरी ना कज़न ने मुझे गिफ्ट दिया था, तो ये मैं इसकी पिको मैंने करवाई दुपट्टे की। और एक मैं ये लेके आई थी अपना मारिया बी का, इस पर मैंने डोरी पाइपिंग लगवाई है, दूसरे वाले पे भी। और अभी मैं ना रमज़ान की यानी ईद की शॉपिंग जो है ना वो ख़ुद से जाके अभी कोई ड्रेस वगैरह नहीं लिया, ये मेरे पास पहले से रखे हुए थे, तो वही मैं टेलर को सिलने के लिए दूँगी। तो एक मेरे पास ये दुपट्टा है, इसको भी मैंने डोरी पाइपिंग लगवाई है। तो बस ये हम लोग लेके आए थे, करवा के आए थे। मैंने कहा चलो जो काम हो जाए ना वो ज़्यादा बेहतर है, फिर एंड टाइम पे ना याद आता है कि उसकी पाइपिंग रह गई या उसके पीको रह गई या उसकी मैचिंग रह गई। तो ये देखें ये वाली शर्ट है, और जब मैं ये सिलवाऊँगी ना फिर मैं ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। और एक मेरी ये लाइमलाइट की शर्ट है, ये भी मेरी पहले की रखी हुई है, इसको भी सिलने के लिए दूँगी। और ये लेसेस वगैरह इनके साथ ली थी मैंने, कुछ मेरे पास खैर पहले से भी रखी हुई थी और एक दो की लेनी थी वो मैंने ली। ये मैंने ब्लैक कलर की ली है,
तो जैसे जैसे मैं सीऊँगी ना, जब सिल के आ जाएंगे फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, ये दूसरे दिन का क्लिप है। अभी हम लोग जा रहे थे टेलर के पास। ये भी दोपहर का टाइम है, तो मैंने कहा चलो पहले जल्दी जल्दी टेलर के पास होके आ जाए, क्योंकि जब शाम हो जाती है ना तो फिर दिल ही नहीं चाहता है जाने के लिए। तो अभी नाश्ते वगैरह से फारिग हुए थे। मैंने कहा पहले ये काम करेंगे, उसके बाद जो है ना फिर दूसरे काम देखे जाएंगे। घर में सफाई वगैरह सब होने वाली थी, छोड़ छाड़ के ना हम लोग, मैंने कहा चलो टेलर के पास पहले चलते हैं। तो ये जो मैंने अबाया पहना हुआ है ना, ये वाला देखें और जो अभी दिखाया ना, दोनों के कलर जो है ना वो मिल रहे थे। तो बस यहाँ पे हम लोग टेलर के पास आ गए थे, थोड़े से फासले पर ही था। तो वहाँ पे खैर उन्होंने कहा कि भी आपको इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, रमज़ानों तक मिल जाए। रमज़ान का शुरू रमज़ान में मिल जाएंगे कपड़े। मैंने कहा चलो इतना भी टाइम काफ़ी है, क्योंकि हमें तो ईद पे ही चाहिए, तो इसलिए फिर मैंने दे दिए थे। और अभी मैंने ना एक दो और दूँगी। यहाँ साइज़ वगैरह लिख रहे थे कपड़ों का, तो वो हम लोगों ने दिए। उसके बाद मैं आ गई थी, रास्ते में ना मेरी नंद की बेटी का घर पड़ता है, तो वहाँ पर हम लोग आ गए थे वहाँ। और वहाँ नंद का बेटे भी आए हुए थे। ये उनकी बहू है, यानी कि उनकी वाइफ है, नंद के बेटे की वाइफ है। तो बस हम लोग बैठे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे। ये मेरे नंद के बेटे हैं जो वाइट से नज़र आ रहे हैं ना, वो शर्म से इतने लाल हो गए थे। तो सब हम लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। खैर बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। तो ये के सब उठने ही नहीं दे रहे थे। वो नंद की बेटी भी चाय वगैरह बना के लेके आई, मैं मना भी करती रही। तो बड़ी देर बाद जाना होता है, हालांकि हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक रहती है, मगर काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, काफ़ी टाइम गुजर जाता है। तो खैर बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा। बस हम लोग यहाँ पे चाय वगैरह पी रहे थे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।